गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पर ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 25 जनवरी 2021। अपनी पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम। अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे क्लास सेकेंड, सेक्शन ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है बेटा वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 153 153। पार्ट का नाम लिखेंगे बस के नीचे बाग, जो कि काफ़ी टाइम से आपका चल रहा है, और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो उसके बारे में आपको कुछ और बताती हूँ, शायद आप जानते हो। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियाँ एक अलग ही समा बांध देती है। तो जैसे कि आपको पता है, हर वर्ष 26 जनवरी को हम अपना राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद हमें अपने देश को चलाने के लिए अपना संविधान, अपने कानून व्यवस्था की ज़रूरत थी। तो उसको बनने में कुछ साल लगे, जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर ही हमारा संविधान तैयार किया, जो कि तैयार हुआ और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो और इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष ये पर्व मनाते हैं। दिल्ली में अलग ही तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। कैसे कि इंडिया गेट पर राष्ट्रपति जो है वो ध्वजारोहण झंडा फहराते हैं, और सैन्य टुकड़ियाँ जो हमारे सैनिक हैं उनकी परेड होती है, और अलग अलग स्टेट की झांकियाँ निकाली जाती हैं। वो स्टेट अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को शोकेस करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि उनके स्टेट में क्या चीज़, क्या त्यौहार, कौन सा डांस या उनका जो भी चीज़ फेमस है वो उसको शो करते हैं, या फिर उन्होंने कोई चीज़ इस साल शुरू की है तो वो उसको भी उसी परेड में दिखाते हैं। बच्चों, आप सब कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड टेलीविज़न पर ज़रूर देखिएगा। इस साल आप जाना तो मुश्किल है, लेकिन उसको हम टीवी पर देख सकते हैं, और देखकर एंजॉय कीजिए, और बहुत कुछ आपको देखने और सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने बस के नीचे बाघ कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी है ना? तो साथ ही ये भी जाना होगा कि किस प्रकार छोटा बाघ जंगल के पास वाली सड़क पर खड़ी एक बस में चढ़ गया था, है ना? हमने पढ़ा था कि जो है छोटा बाघ जो है वो, यानी बाघ का जो बच्चा है वो सड़क के किनारे पर आ गया और उसने वहाँ पर एक बस में चढ़ गया। उस कहानी में क्या क्या हुआ आपने पढ़ा होगा। आज हमने जो है आपको कहानी के बीच की पूरी कुछ पंक्तियाँ दी हैं और कुछ शब्दों को हमने हटा लिया है। तो आपको क्या करना है, उन कहानी को जब आपने पढ़ी है तो उसको याद करके जो आपके ध्यान में आए वो आपको यहाँ इन फिल इन द ब्लैंक्स इसको फिल करने हैं। ठीक है, तो किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी, है ना, जिसका दरवाज़ा खुला था। बाघ अपने अगले पंजे, यानी आगे वाले जो पंजे हैं, आगे वाले पैर के जो पंजे होते हैं, अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बस के भीतर सामने की तरफ से घर घर की आवाज़, जो बस चल रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी, घर घर की, है ना? और उसके पास एक आदमी बैठा था। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद छोटे बाघ ने यह भी देखा कि आदमी के सामने एक अजीब दीवार थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब वो बस का जो गेट था, यानी ड्राइवर वाली सीट पर जो साइड में दिख रहा था वो था। बाघ ने अपना सर दाहिनी ओर मोड़ा। दाहिनी
दाहिनी तरफ मोड़ा। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थीं। लड़कियां बैठी थीं। छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। डरेंगे ही, बाघ के बच्चा हो या बाघ हो, उससे डर लगता है ना, और उसे भगाना चाहते हैं। अब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ठीक लिखा है या कुछ आगे पीछे तो नहीं कर दिया, तो आपको चेक ज़रूर करना है। तभी सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया और वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो बच्चों, अब कहानी में आगे क्या हुआ या अपने घर के सदस्यों को बताइए मौखिक रूप से। तो आपको ये जो हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की हैं वो यहाँ से कर लेंगे, लेकिन लास्ट में कहानी में क्या हुआ उस पूरी कहानी को आप अपने घर में किसी को भी ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहानी में सामने वाली सीट पर बैठा आदमी, यानी आगे वाली सीट पर बैठा आदमी और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। आपको क्या लगता है वह कौन व्यक्ति था? भाई बस के सबसे आगे वाले कौन बैठा था? ड्राइवर ही होगा, है ना? सॉरी, ड्राइवर या हम उसे हिंदी में बोलते हैं बस संचालक। आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो वो ठीक होगा, बस संचालक या बस ड्राइवर। ठीक है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए कि क्या होता है, क्यों होती है। यदि संभव हो तो टेलीविज़न या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाएं और कार्यक्रम के समापन के पश्चात पूरे कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों से उसके बारे में चर्चा कीजिए, टीवी पर उनको ये परेड दिखाइए, उनको क्या अच्छा लगा, क्या पूरी चीज़ को अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए उनको प्रेरित कीजिए कि उन्होंने पूरी इस परेड में क्या देखा, क्या सीखा या आपने उन्हें क्या बताया। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि हम कोविड से सेफ रह सकें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।